सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मूवी इतनी खास है कि इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और बेहतरीन कंसेप्ट होने की वजह से इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। सो मूवी की शुरुआत में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला करके वहाँ के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, जिनमें जैक नाम का एक आर्मी ऑफिसर भी होता है। उसे गुनाह कबूल करने के लिए एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा जाता है। जब वो ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, पर उसके बाद भी वो साइन नहीं करता। काफी दिनों के बाद वो लोग एक लेडी को उसके सामने लेकर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है। वो लेडी कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, और जैक भी कहता है कि ये मेरी वाइफ है। आगे वो लोग जब उससे पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या क्या जानती हो, वो रोते हुए कहती है कि मेरे पति जैक कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और विदेशों में इसके खिलाफ जासूसी भी करते हैं। ये सुनकर जैक को काफी दुख होता है, लेकिन वो जानता था कि उसकी वाइफ मजबूर होकर ये सब कर रही है, क्योंकि उसकी हालत देखकर ही ये सब लग रहा था कि उसे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। इस तरह जैक को 20 साल की सजा दी जाती है और इसके बाद उसे साइबेरिया की एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जिसके चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ है और जंगल है। इतनी ठंडी हवाएं चलती है जिनसे कोई भी आदमी कुछ ही घंटों में जमकर मर सकता है। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ कैदियों को अगर खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी वो यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। ये जेल अपने आप में ही एक नर्क है, जहाँ सर्वाइव करने के लिए अंदर खूंखार कैदियों का सामना करना पड़ता है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर स्मिथ नाम का एक बूढ़ा कैदी अपना खाना लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसकी प्लेट से एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तभी एक दूसरा बूढ़ा कैदी उस खाने पर झपट पड़ता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ खाने के टुकड़े पर अपना पैर रख देता है और फिर उसे उठा लेता है। जैक ये सब देख रहा होता है, उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बूढ़े कैदी के ऊपर तरस आता है और वो अपना खाना उसे दे देता है। जैक फिर मिस्टर स्मिथ से कहता है कि वह कैदी बहुत बूढ़ा है और कमजोर है, अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ उससे कहते हैं कि मैं भी तो बूढ़ा हूँ और मैंने भी खाना नहीं खाया, खाना ना खाने की वजह से मैं भी तो मर सकता हूँ। फिर वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो सिर्फ अपना पेट भरने पर ध्यान दो। इसके बाद जैक की मुलाकात आंद्रे नाम के एक दूसरे कैदी से होती है, जो बताता है कि वह एक एक्टर था और उसे 10 साल की सजा हुई। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक फिल्म में एक अमीर आदमी का किरदार निभाते हुए उसे कुछ ज्यादा ही अमीर दिखा दिया था। बातों ही बातों में जैक उससे पूछता है कि क्या कोई आज तक इस जेल से भाग पाया। ये सुनकर वो एक्टर उससे कहता है कि यहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया, तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब वो रोज अपना खाना बचाकर जमा करने लगते हैं। अक्सर इस जेल में कैदियों से लकड़ी कटवाने और पत्थर तुड़वाने का काम कराया जाता है। एक दिन लकड़ी काटकर कैदी जेल की ओर वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। ऑफिसर उन्हें रोकने के लिए कहता है, लेकिन हवाएं इतनी ठंडी होती है कि कुछ ही मिनटों में कई कैदी ठंड से मर जाते हैं। इन ठंडी हवाओं से बचने के लिए मिस्टर स्मिथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर ऑफिसर उन्हें गोली मारने की धमकी देता है। लेकिन मिस्टर स्मिथ वहाँ नहीं रुकते और आगे जाते रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ रुके तो ये ठंडी हवाएं उन्हें मार देगी। इन बर्फीली हवाओं का सामना करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ऑफिसर भी कैदियों को जंगल में जाने का ऑर्डर दे देता है ताकि वह खुद भी अपनी जान बचा सके। अब अगले दिन कुछ कैदियों को खदान में लेके जाया जाता है, जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जैक का भी वह सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह खदान से बाहर जाने की कोशिश करता है कि तभी उसे इल्यूजन आने लगते हैं, जिसमें वह अपने घर के बाहर एक पत्थर देखता है जिसके नीचे उसके घर की चाबी है, और उस चाबी से वो अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा है। बाहर खड़ा ऑफिसर उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी मिस्टर स्मिथ उसे अंदर खदान में खींच लेता है। जैक घबरा जाता है और मिस्टर स्मिथ से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं एक्टर को जानता हूँ जो यहाँ से भागने का रास्ता जानता है। लेकिन मिस्टर स्मिथ उससे कहते हैं कि मैं उस एक्टर को जानता हूँ, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो कई सालों से इस जेल में है और वह नए कैदियों को आजादी के सपने दिखाकर सिर्फ उनका खाना खाना चाहता है। लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तैयार। एक दिन बहुत तेज हवाएं चल रही होती। जैक एक्टर से कहता है कि आज भागने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि तेज हवाएं हमारे पैरों के निशान मिटा देगी। लेकिन एक्टर उससे कहता है कि आधी तैयारी के साथ मैं नहीं भाग सकता, हमें और भी खाना जमा करना होगा। तभी एक दूसरा कैदी भी उनकी बातें सुन लेता है, जो कि एक रशियन क्रिमिनल था। वो रात को जैक के पास आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ और मेरे पास एक चाकू भी जो रास्ते में हमारे काम आ सकता है। अब वो अपना खाना जमा करने लगते हैं और एक रात को मौका देखकर वो लोग जेल से भागने लगते हैं, लेकिन जेल के ऑफिसर उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। रात का टाइम होने की वजह से हवा भी बहुत तेज चल रही होती है, इसलिए ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो वो अपने कुत्ते को उनके पीछे छोड़ देते हैं। अब बर्फीली हवा का सामना करते
हुए जैक और उसके साथी भागने लगते हैं। काफी दूर चलने के बाद उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। तभी जैक उस रशियन क्रिमिनल से उसका चाकू लेकर लकड़ी का मास्क बना लेता है ताकि वह लगातार आगे बढ़ सके। ये टोटल 7 लोग हैं जो जेल से भागे थे, जिनमें जैक, मिस्टर स्मिथ, रशियन क्रिमिनल, आर्टिस्ट और 2 लोग होते हैं। उनके साथ एक ऐसा भी आदमी होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है और इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। अब रात भर चलते चलते सुबह हो जाती है। फिर ये एक जगह रुककर थोड़ा सा आराम करते हैं और देखने लगते हैं कि उनके पास क्या क्या है। उनके पास एक चाकू है, एक छोटा सा ब्लेड और कुछ ही हफ्तों का राशन। अब वह पूरा दिन साउथ की ओर चलने लगते हैं ताकि वे उस झील तक पहुंच सके जहाँ से वे लोग मंगोलिया का बॉर्डर पार करके आजाद हो जाएंगे। चलते चलते रात हो जाती है। रात को आराम करने के लिए वे जंगल में ही रुक जाते हैं। जैक स्मिथ से कहता है कि अगर हमें सुबह तक जिंदा रहना है तो हमें आग जलानी होगी। फिर वो लोग सूखी लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है वो भटक जाता है और वापस नहीं आता। फिर वो लोग उसे ढूंढने भी जाते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता, इसलिए थक हार कर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन सुबह वो देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा होता है, लेकिन रात भर ठंड से अकड़कर वो मर चुका है। वो लोग उसे वहीं पर दफना के आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग काफी हफ्तों तक साउथ की तरफ चलते रहते हैं, लेकिन वो उस झील तक नहीं पहुंच पाते। उनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है, वो भूखे हैं, कमजोर है और बिल्कुल मरने की कगार पर है। इसलिए वे एक गुफा में रुक जाते हैं और कुछ दिनों तक वहीं रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। एक रात रशियन क्रिमिनल जैक से कहता है कि हम सब एक एक करके भूख से मरने वाले। तुमने कहा था कि हम कुछ ही हफ्तों में झील तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से खो चुके हैं। तभी मिस्टर स्मिथ को कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो अपने साथियों के साथ बाहर जाकर देखता है कि कुछ भेड़ियों ने एक जानवर का शिकार किया। वो भेड़िए को डराकर दूर भगा देते हैं और जानवरों की तरफ से बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवाएं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, थका देने वाला सफर। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो चलता जाता है। लेकिन एक दिन उसकी हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि वो मरने की कगार पर होता है। उसे फिर से वो इल्यूजन आता है, लेकिन किसी तरह वो अपने लोगों तक पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ से सिर्फ 3 दिन के रास्ते पर वो झील है जहाँ हमें पहुंचना है। ये कहते ही वे बेहोश हो जाता है। उसके लोग आग जलाते, उसे खाना खिलाते और रात भर उसे आराम करवाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तो जैक की हालत ठीक हो जाती है। फिर वो सभी झील की तरफ रवाना होते हैं। आखिर वो लोग झील पर पहुंच भी जाते हैं और उन्हें कुछ राहत की सांस मिलती है, क्योंकि अब उन्हें बस मंगोलिया का बॉर्डर पार करना है और वो आजाद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी उनकी मंजिल दूर थी, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मिस्टर स्मिथ को एक आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक लड़की होती है जो उनका पीछा कर रही है और वो भी उनके साथ चलना चाहती है। लेकिन मिस्टर स्मिथ जैक से कहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और ये हमारे साथ सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो लोग उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो लोग देखते हैं कि झील के किनारे एक जानवर कीचड़ में फंसा हुआ है। ये देखकर वो लोग भागकर उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी उनमें से एक को उस लड़की की याद आती है कि वो भी हमारी तरह भूखी है। वो वापस उसकी तरफ जाता है और रात तक उस लड़की को अपने साथ ले आता है। लड़की का नाम एटा होता है और अब वो भी इनके साथ शामिल हो जाती है। आज वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। सुबह को वो लोग अपने कपड़े धोते हैं और नहाते हैं। साथ ही वो अपनी दाढ़ी भी बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ब्लेड भी था। आज वो लोग बहुत खुश होते हैं और आर्टिस्ट एटा की एक तस्वीर भी बनाता है। रात को मिस्टर स्मिथ जैक से एटा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें इसे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, इससे हमारा खाना बढ़ जाएगा और हमारी रफ्तार भी कम हो जाएगी। लेकिन जैक एक दयालु आदमी है, इसलिए वो इस बार उस लड़की को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अगली सुबह वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एटा मिस्टर स्मिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे खुश नहीं होते, क्योंकि उसने अपने बारे में उन लोगों को सब कुछ वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो झील के ऊपर जमी बर्फ पर भागने लगती है और किसी तरह से झील को पार कर देती है। आगे चलने पर वो एक गाँव में पहुँचते हैं, लेकिन बाकी लोकल लोगों को देखकर वो छिपने लगते हैं। रशियन क्रिमिनल कहता है कि हमें गाँव जाकर कुछ खाना चुराना चाहिए, लेकिन वो सब उसे मना कर देते हैं। फिर रात में वो उनकी बात ना मानकर गांव से कुछ खाना चुरा लाता है। जैक उसे डांटता है और कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो लोग कई दिनों तक चलकर सोवियत यूनियन और मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी रशियन क्रिमिनल वहीं रहने का फैसला करता है। वो जैक से कहता है कि ये मेरा देश है, यहाँ मैं आजाद हूँ और अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मैं आजादी में मरूंगा, ना कि किसी की गुलामी करते हुए। ये कहकर रशियन क्रिमिनल वहीं पे अपना रास्ता बदल लेता है और वो लोग मंगोलिया के बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से एक लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पहले तो वो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि गेट पर स्टालिन का फोटो है तो वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुंच गए। अब वो निराश होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय करा है। वो जिंदा रहने के लिए ठंडी हवाओं से लड़े,
जानवरों को खाया और इतना सब करके वो रुकना नहीं चाहते। वो बड़ी मुश्किलों से गर्म हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई देती। अब वो पूरी तरह से थक चुके हैं, उनके पैर सूज चुके हैं और अब उन्हें डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। तभी मिस्टर स्मिथ को पेड़ जैसा कुछ दिखाई देता है। वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जैक उन्हें सिर्फ साउथ में चलने के लिए कहता है और इस बात पर वो आपस में लड़ने लगते हैं और बाद में मिस्टर स्मिथ वहाँ जाने लगते हैं और बाकी लोग भी उनके पीछे जाते हैं। अब जैक को भी उनके पीछे जाना पड़ता है क्योंकि वो प्यास से मर रहे हैं। जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ एक पानी का कुआं होता है, उस पर टूट पड़ते हैं और पागलों की तरह पानी पीने लगते हैं। पानी पीकर उनकी जान में जान आती है और वो खूब आराम करते हैं, लेकिन अभी भी उनका सफर अधूरा है। अगर वो यहाँ रुके तो वो कमजोर हो जाएंगे और आगे का सफर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पानी अपने साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। अब वो कई दिनों तक लगातार सफर तय करते हैं और एक दिन अचानक उनके सामने रेत का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे वो बड़ी मुश्किलों से बच पाते। अब उनका पानी भी खत्म हो चुका है और वो बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। एक दिन चलते चलते एटा बेहोश होकर गिर जाती है। वो देखते हैं कि उसके पैर सूजकर मोटे हो गए और वह बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं। लेकिन जब उसे होश आता है तो वह अपने कमजोर शरीर को लेकर रेगिस्तान की तपती हुई रेत से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन लोगों की रफ्तार कम हो और वो सब मारे जाए। लेकिन कब तक वह इस विशाल रेगिस्तान का सामना करती? आखिरकार वह बेहोश होकर दोबारा से गिर जाती है और इस बार उसकी मौत हो जाती है। अब वह सब उसे वही दफन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उस बहादुर लड़की का सफर यही खत्म हो जाता है। काफी टाइम तक चलने के बाद वह लोग कमजोर पड़ जाते हैं और उनका एक और साथी बेहोश हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे उनकी हिम्मत और भी टूटने लगती है और वो लोग अपने इस साथी को भी रेगिस्तान में दफना देते हैं और अपनी मंजिल पाने की उम्मीद में आगे बढ़ते जाते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद जैक को रेगिस्तान के परे दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी से वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ अब चलने की हालत में बिल्कुल नहीं। एक सांप जाता है, वो उसे पकड़ना चाहते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। काफी पीछा करने के बाद वो देखते हैं कि पहाड़ी के एक हिस्से से पानी गिर रहा है। अब वह पानी पीते हैं और सांप को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक खाना है। इससे उन्हें थोड़ी और ताकत मिलती है और वह आराम करने लगते हैं। जैक मिस्टर स्मिथ के पास जाता है और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनसे उनके बेटे के बारे में बात करने लगता है। मिस्टर स्मिथ जैक को बताते हैं कि मैं ही अपने बेटे को अमेरिका से रशिया लेकर आया था, इसलिए मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। उन्होंने उसे टॉर्चर किया और मेरे खिलाफ गवाही दिलवाई, जैसे तुम्हारी वाइफ को मजबूर किया था, मगर इसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। अब जिंदगी मेरे लिए एक सजा है। लेकिन जैक उनसे कहता है कि मेरी वाइफ जिंदा है और मुझे किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारी तरह जिंदगी भर अपने आप को सजा देती रहे। अगली सुबह मिस्टर स्मिथ सबसे पहले उठकर चलने लगते हैं। फिर वो लोग आगे का सफर तय करते हैं। वो भूखे प्यासे चलते जाते हैं। जैसे से तैसे वो चाइना पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि उस समय चाइना और जापान के बीच में युद्ध चल रहा होता है। इसलिए अब वो तिब्बत जाने का फैसला करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार फिर से बर्फीली चट्टानों और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए वो किसी तरह तिब्बत पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोकल लोग उन्हें खाने के साथ साथ सोने के लिए जगह भी देते हैं। जैक लोगों से कहता है कि हमें इंडिया जाना है। लोग उसे बताते हैं कि तुम सिक्किम के रास्ते इंडिया जा सकते हो। रास्ते में कुछ गांव भी पड़ेंगे जहाँ तुम आराम भी कर सकते हो, लेकिन अभी मौसम बहुत खराब है और बर्फीले तूफान तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, इसलिए तुम कुछ महीनों तक यही रह सकते हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैक अपने साथियों से कहता है कि अगर हम ज्यादा टाइम तक यहाँ रुके तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं चाइना जाऊंगा, क्योंकि वहाँ इस समय यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है, जहाँ से मैं अपने घर अमेरिका जा सकता हूँ। सुबह को जैक और उनके दो साथी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ वही रुक जाते हैं, क्योंकि वह चाइना जाकर यूएस मिलिट्री के प्रोग्राम के थ्रू अपने घर अमेरिका जाना चाहते हैं। जैक और उसके दो साथी कई दिनों तक ऊंचे ऊंचे बर्फीले चट्टानों से होकर चलते रहते हैं और हफ्ते बाद नीचे से चाबी निकालता है और घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। जब वह देखता है कि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है, जैक उसे गले लगाता है और वह दोनों रोने लगते हैं। और इसी तरह ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।